हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, मार्केट की ऐसी तैसी हो रखी है। ले ऑफ एंड ऑफर रिवॉक हर जगह हो रहे हैं। इस टाइम पे ये समझ नहीं आ रहा होता कि मार्केट की सिचुएशन खराब है कि हम गंवार हैं। हर दिन घुटन होती है। रोज सोचते हैं कि काश जॉब लग जाए तो मज़ा आ जाए। इस सिचुएशन से निकलने के आपके पास दो रास्ते हैं। एक शेड्यूल बना के तैयारी कर लो या हायर स्टडीज़ की तैयारी करो। जो शेड्यूल बना के तैयारी करना चाहते हैं वो वीडियो को कंटिन्यू करें। बाकी दूसरे लोग कैट, जीमेट, जीआरई जैसे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इस टाइम पे एक तो दो समस्या है, जॉब नहीं है एंड स्किल भी नहीं है। अगर आप जॉब पोर्टल पे जॉब्स का या लिंक्डइन पे किसी पोस्ट का वेट कर रहे हो तो गॉड ब्लेस यू, फिर तो कुछ नहीं होना। यू हैव टू बी प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ती है इस टाइम पे, ना कि उसके आने का इंतजार। पहले तो माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। एकदम ढीले ढाले होके तैयारी करोगे और भगवान से जॉब की भीख मांगोगे तो कुछ नहीं होना। तो अब करना क्या है उसकी बात कर लेते हैं। दो सबसे इंपॉर्टेंट काम करने हैं आपको। पहला कोल्ड मैसेज एंड दूसरा डीएसए। रोज 50 से 100 मैसेज करने हैं आपको लिंक्डइन पे, जिसमें एक फिक्स टेम्पलेट के साथ मैसेज करना है। बट नेम ऑफ डेट पर्सन, कंपनी का नाम, जॉब टाइटल को चेंज कर देना एंड थोड़ा जॉब प्रोफाइल के हिसाब से मैसेज करना। झंझट है इस काम में बट करना पड़ेगा। डीएसए में आपको किसी एक लैंग्वेज की समझ हो उतना जल्दी से करना है। उसके बाद स्पीड कोडिंग करनी है। क्वेश्चन देखो, 10-15 मिनट सोचो, समझ आए तो ठीक, वरना सॉल्यूशन देखो और उसको इंप्लीमेंट करो। लीड कोड मस्ट है, बाकी तुम लोगों की मर्जी है। कोड फोर्सेस, कोड शेफ वगैरह करने हैं तो कर लेना। ऐसा करने से कोडिंग करने की प्रैक्टिस रहेगी एंड एक टाइम के बाद आप पैटर्न एंड थॉट प्रोसेस को पहचानना शुरू कर दोगे। एंड जब थोड़ा सा भी कंफर्टेबल फील करना शुरू कर दो तो रोज एक वर्चुअल कॉन्टेस्ट देना है रात को। उसके बाद रेज्यूमे बिल्डिंग पे काम करना है। जनरली रेज्यूमे में ये प्रायोरिटी रहती है, एक्सपीरियंस, अचीवमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, स्किल्स एंड एजुकेशन। जब भी कोई जॉब ओपनिंग आती है तो सबसे पहले या तो एटीएस से वो रेज्यूमे छांटते हैं या कोडिंग टेस्ट से कैंडिडेट। तो कोडिंग तो आप कर ही रहे हो, बट रेज्यूमे को पीकी बनाने के लिए हमेशा जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बना के भेजो। एक्सपीरियंस अगर है तो उसको बढ़िया से बताओ। अचीवमेंट्स के लिए जितना हो सकता है उतने हैकाथॉन्स वगैरह में पार्टिसिपेट करो, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। एंड स्किल्स के अंदर जॉब प्रोफाइल के हिसाब से डाल देना, बाकी इंटरव्यू में देखा जाएगा। या एक बार इंटरव्यू आ गया तो एक रात पहले पढ़ के चले जाना। एजुकेशन तो जो भी है सो है, आईआईटी से नहीं हो तो नहीं हो, ये ध्यान रखना। जीपीए अगर खराब है तो उसको राइट बॉटम पे रखना, लेफ्ट टॉप पे नहीं। रेज्यूमे में आपका सबसे हाईलाइटेड पार्ट लेफ्ट टॉप पे होना चाहिए एंड सबसे खराब पार्ट बॉटम राइट पे। अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट्स की। अगर आपके पास टाइम नहीं है कोई भी प्रोजेक्ट बनाने का तो बिना शर्म करे गिटहब से क्लोन करो, उसमें थोड़े चेंजेस करो एंड उसको डाल दो। बट अगर टाइम है तो किसी भी प्रोजेक्ट को पकड़ो, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो एंड रोज उसको बनाओ। एक साथ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और भी बहुत काम है। अब आ जाते हैं कोर सब्जेक्ट्स पे। इसमें है ओएस, डीबीएमएस, ऊप्स एंड नेटवर्किंग। इनके लिए आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो एंड इनके टॉप 50-100 क्वेश्चंस तो जरूर करना। कोई भी सब्जेक्ट एक बार में मत करना, लॉन्ग स्ट्रेच में करना कि 2 हफ्ते लगा के एक सब्जेक्ट को पूरा पढ़ लिया। एक बारी में करने से एक बारी में ही भूल जाओगे। एंड डीबीएमएस में एसक्यूएल क्वेरीज एंड स्कीमा डिजाइन की प्रैक्टिस रोज करना और उसके साथ थ्योरी भी। नेटवर्किंग कर लेना अगर टाइम हो तो, बट प्रायोरिटी बाकी सब्जेक्ट्स की रखना। नेटवर्किंग में हाउ इंटरनेट वर्क्स एंड पैकेट ट्रैवलिंग ये जरूर कर लेना। अब एक इंपॉर्टेंट बात, जब आप कॉल मैसेज कर रहे होंगे तो ज़्यादातर आपको छोटे स्टार्टअप्स वालों के ही रिप्लाई आएंगे, बड़ी कंपनीज वालों के रिप्लाई इतने नहीं आएंगे। एंड छोटे स्टार्टअप्स एलएलडी एंड एचएलडी पे भी फोकस करते हैं, तो एचएलडी भी कर लेना। अगर प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना पड़ गया इंटरव्यू में तो वहाँ पे भी काफ़ी काम आता है। तो इस सब्जेक्ट को भी जरूर करना एंड रोज करना। रोज 1 घंटा भी दिया तो 2 हफ्ते में आराम से खत्म हो जाएगा। एंड एलएलडी लास्ट में रखना, इसके अंदर बेसिक ड्राई सॉलिड प्रिंसिपल्स आने चाहिए और एलएलडी थ्योरी से नहीं प्रैक्टिस से आता है। उड़ान के जीएफजी पे इंटरव्यू आर्काइव देख लेना, पता लग जाएगा। बट पहले आपको डीएस से आना चाहिए, उसके बाद आप एलएलडी पे जंप करना। तो इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिए। इस मुश्किल की घड़ी में आपको अपनी किस्मत को नहीं कोसना है, आपको अपने खुद का लक क्रिएट करना है। सो ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन। होपफुली आप सबकी मनपसंद की जॉब लग जाए। थैंक यू।